सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी भी बेंच का हिस्सा। दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। 10 अप्रैल को पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल से मुतालिक बेंच मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा, इस नौइयत का इकदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी नहीं देखने में आया। आईन पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामान के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने सियासी क़यादत का आला सतही इजलास भी आज तलब कर रखा है। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इमरान खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कुछ देर में पेश होंगे। फवाद चौधरी, हमाद अजहर की अदालत में पेशी। मुकदमात में जमानत मंजूर। अदालत का जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। फवाद चौधरी और हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमान पार्क पर हमले के बाद जिले शाह को अगवा कर लिया गया, तशद्दुद से शहीद हुआ, इसका मुकदमा हम पर दर्ज किया गया। नून लीग की सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की तारीख दोहरा रही है। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। सरदार तनवीर इलियास ने अपनी नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पर फुल बेंच आज समाअत करेगा। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सियासी सूरत हाल का जायजा, नए वजीर आजम के इंतखाब पर गौर, सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से मुतालिक कानूनी मामलात पर भी मुशावरत। कराची में आतिशबाजी का शिकार 2 फैक्ट्रियां गिर गईं, 4 फायर फाइटर्स जाम बहक, 13 जख्मी। न्यू कराची सनती एरिया की दोनों फैक्ट्रियों में आग गुज़श्ता रोज सुबह 8 बजे लगी थी। केएमसी के फायर फाइटर्स कूलिंग के अमल में मसरूफ थे कि फैक्ट्रियां गिर गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी न्यू कराची सनती एरिया पहुंचे। जाम बहक फायर फाइटर्स के लवाहिकीन से ताज़ियत की। कोर्ट से पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए रास्ता निकलेगा। इदारा कमजोर होता है तो मुल्क की बदनामी होती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक रेफरेंस आया तो देखेंगे। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, हुकूमत की कोई मुस्तकिल पॉलिसी नजर नहीं आती। सियासतदान एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं होता। इलेक्शन की तारीख के हवाले से अदालत को फैसला करना चाहिए। कहा था, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क जमहूरी रास्ते से नहीं उतरेगा। पनामा बेंच के जस्टिस एजाज ने वॉल्यूम 10 खोल दिया। नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले पनामा बेंच के जज का पहला इंटरव्यू कई राजों से पर्दा उठा दिया। AFI न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया, JIT के लिए व्हाट्सएप की बात उछाली गई। चेयरमैन SACP को JIT के नए नाम देने का कहा गया था। रजिस्ट्रार ने ये बात व्हाट्सएप पर कही जो हुकूमत तक भी पहुंच गई। वॉल्यूम 10 में शरीफ फैमिली के गैर मुल्की कारोबार की तफसीलात हैं। नवाज शरीफ के वकीलों ने अकामे और तनख्वाह वसूली की तस्दीक की। ख्वाजा हारिस ने बताया, नवाज शरीफ ने तनख्वाह ली थी जो वापस कर दी। जस्टिस एजाज ने कहा, बेटे को रकम इसीलिए वापस की क्योंकि वो नवाज शरीफ की मिल्कियत थी। मरियम नवाज के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का बेनिफिशरी ओनर होने वाली दस्तावेज बिल्कुल दुरुस्त थी। कतरी खत महज मफरूजा था जिसकी कोई अहमियत न थी। अगर नूरे गामे को असासे छुपाने पर सजा हो सकती है तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं। मेमो गेट में रियासत पर हमले से मुतालिक चीजें मिली ही। यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर वजीर आजम स्विस हुकूमत को खत लिखने से बार बार इनकार किया। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शरीफ खानदान के खिलाफ बहुत मवाद था। इसहाक डार का इकबाली बयान भी, उसमें भी बहुत कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ था। कराची बदअमनी केस में MQM के मुलव्वस लीडर बनने के लिए सादिक और अमीन के बाद दलेर होना चाहिए। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ बन सकता है, लीडर नहीं।
मैं नवाज शरीफ का नाम नहीं लेना चाहता था, बस मिसाल देना चाहता था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कारकुनों से खिताब, कहा मेरी नजर में पैसे लेकर अपने जमीर का सौदा करना शिर्क है। इंसान की इज्जत और गैरत चली जाती है जब वो रिश्वत देता या लेता है। जो हारने से डर जाए उसे जीतना नहीं आता। अगर पुलिस अपनी नौकरी बचाने के लिए जुल्म करे तो उसकी कोई माफी नहीं। खौफ का बुत इंसान की परवाज में सबसे बड़ी रुकावट है। इस खौफ के बुत को मेरे कारकुनान ने तोड़ दिया। जब भी मौका मिला मुल्क को पैरों पर खड़ा करेंगे। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स क्यों नहीं दिए? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिया। अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया फंड की अदम फराहमी अदालत की हुक्मदुली है, बताया जाए अमल क्यों नहीं किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक रिकॉर्ड देने का हुक्म। हम आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। पीटीआई लॉयर्स फोरम का सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से यकजहती का इजहार। वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची। माहिर कानून एतजाज अहसन का भी चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए मुहिम का ऐलान। दस्तूर मुमलिकत के तकद्दुस और अदलिया की आज़ादी पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल को तलब। चोटी के माहिरीन कानून की अहम तरीन कॉन्फ्रेंस लाहौर में होगी। चीफ जस्टिस के पैरों में जो जंजीरें डाली जा रही हैं उससे फर्क तो काजी फाइज ईसा को भी पड़ेगा। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन की सवाल ये हमें गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ का अदालती फैसले को ना मानना जेल की जाने पेशकदमी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के 2 ग्रुप बनने का तासुर दिया जा रहा है। तासुर शहबाज शरीफ ने बनाया। सियासी खाना जंगी की सूरत हाल है तो मसले का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? सियासी कयादत मुस्तकबिल के फैसले खुद ना कर सके तो फिर कयादत के काबिल नहीं। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा माजी में भी सियासी जमातों को क्रश करने की कोशिश की गई लेकिन नाकामी रही। जमहूरियत, इंतखाबात और बैलेट बॉक्स को रोकने की कोशिश की गई तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। एफआईए ने इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार रसूल घुम्मन को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए और पुलिस ने इफ्तिखार घुम्मन को इस्लामाबाद में घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। एफआईए ने इफ्तिखार घुम्मन को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इमरान खान कहते हैं सिक्योरिटी इंचार्ज को अगवा किया गया, करीबी साथियों रहनुमाओं को हिरासा किया जा रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। गाज़ियान वतन को सलाम। पाक फौज की गाजी हवलदार तनवीर हसन वफा की जिंदा मिसाल। 21 अगस्त 2021 को वाशिक में दहशतगर्दों ने फोर्सेस के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हवलदार तनवीर हसन इतला मिलते ही साथियों के हमरा गए। दहशतगर्दों ने रास्ते पर बारूदी सुरंगें नस्ब कर रखी थी। हवलदार तनवीर हसन बारूदी सुरंग के धमाके में एक टांग से महरूम हो गए। बहादुरी और शुजाअत के सिले में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। लाहौर में मारूफ माहिर कानून असर सिद्दीक के घर पर फायरिंग और पेट्रोल बम हमला। 3 गोलियां खिड़की पर लगी, पेट्रोल बम फट न सका। पुलिस को इत्तला दे दी गई। असर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं दहशतगर्दी का वाकया है, एफआईआर दर्ज कराऊंगा। सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। डीपीओ रहीम यार खान कहते हैं कच्चा कराची, कच्चा हैदराबाद, कच्चा मोरो में सैकड़ों एकड़ रकबा क्लियर करा लिया गया। ऑपरेशन में डाकुओं के 6 साथी गिरफ्तार, 3 हलाक हो चुके।